नमस्कार मित्रों, आगामी 28 जुलाई रात्रि तकरीबन 8:11 के आसपास ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो सिंह राशि से निकलकर बुध की राशि, जो उनके शत्रु भी होते हैं, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर उनका गोचर 13 सितंबर तक अनवरत जारी रहेगा। उसके उपरांत वो तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, सिंह राशि में जब तक मंगल का गोचर चल रहा है तब तक यहाँ पर केतु विराजमान है, तो केतु की वजह से यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन मंगल का है, अंगारक दोष बना हुआ है। ये अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ योग की श्रेणी में आता है। साथ ही कुंभ राशि स्थित राहु से सीधा दृष्टि संबंध भी मंगल का था, ये भी एक विस्फोटककारी स्थिति थी। साथ ही मंगल की सिंह राशि में बैठकर 8वीं दृष्टि मीन राशि स्थित शनि पर पड़ रही थी, जो कहीं ना कहीं वो भी एक समस्यादायी स्थिति थी, जिसका वैश्विक स्तर पर काफी अशुभ प्रभाव देखने को मिला है पिछले दिनों। मित्रों, यहाँ पर अब जो स्थिति बनेगी वो थोड़ी सी और समस्यादायी हो सकती है कुछ राशि वालों के लिए, या देश दुनिया पर उसका व्यापक असर पड़ेगा। उसका कारण क्या है? जब कन्या राशि में उनका प्रवेश होगा तो मीन राशि स्थित, जो इस समय शनि की चाल वक्री भी है, मीन राशि में वो वक्री भी है, मीन राशि में स्थित शनि के साथ सीधा मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। और मंगल अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि जो है वो वायु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अग्नि और वायु का जब भी दृष्टि संबंध होता है या कॉम्बिनेशन बनता है तो यह एक विस्फोटककारी योग के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, जिसका बहुत व्यापक असर पड़ता है देश दुनिया में, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो, भूकंप, आगजनी की घटनाएं, हवाई दुर्घटना, सड़क दुर्घटनाओं में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं कई जगह पर शासन सत्ता का जो है संघर्ष भी दिखता है, सैन्य संघर्ष भी दिखता है। कई देशों के आपस में युद्ध की स्थिति भी बनती है, जैसा कि अभी बहुत अगर किसी ने देखा हो, अगर आज की खबर है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में सीमा विवाद को लेकर आज युद्ध शुरू हुआ है, तो उसके कुछ जो संकेत हैं वो दिखने भी शुरू हो गए हैं। मित्रों, यह वीडियो का पार्ट 2 है। मैंने वीडियो के पार्ट 1 में आपको शुरुआत की जो 6 राशियां थी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह एवं कन्या, उसकी जानकारी दे दी थी कि मंगल का राशि परिवर्तन उन 6 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। उसकी संपूर्ण विस्तार से जानकारी मैंने दे दी है, साथ ही उसमें उपाय भी बताया था और मंगल से जुड़ी विशेष जानकारियां थी, उसको भी मैंने वहां बता दिया था, जिसको यहाँ पर मैं दोहरा कर समय को व्यर्थ नहीं करूंगा। तो अगर आपकी उनमें से 6 राशियों में से कोई एक राशि है और आपने अभी तक अपना राशि फल नहीं देखा है मंगल से राशि परिवर्तन संबंधित, तो जाकर मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वो पार्ट 1 देख सकते हैं। आज इस वीडियो के पार्ट 2 में जो बाकी की बची राशियां हैं, जैसे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा और अंत में उपाय भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो भी जानकारी आपको बताई जाएगी वो व्यक्तिगत नहीं होती है, वो राशि पर होती है, तो कृपया उसको अपने ऊपर 100% समझकर और कृपया ऊटपटांग कमेंट ना करें, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है। तो चलिए अब राशियों की जानकारी आपको देना शुरू करते हैं। पार्ट 2 की पहली राशि तुला की बात करते हैं। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए जो मंगल होते हैं वो धन के स्वामी होते हैं, सेविंग्स के, सेकंड हाउस के, साथ ही सप्तम भाव वैवाहिक सुख के स्वामी होते हैं। और गोचर इनका जो होगा वो आपके द्वादश भाव में होगा और आपके 6ठे भाव में शनि का गोचर चल रहा है और पंचम में राहु का गोचर चल रहा है। द्वादश भाव में मंगल का आना ये कोई बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नहीं है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्तमेश होकर द्वादश में जा रहे हैं और वापस अष्टम दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर ही पड़ेगी। हालांकि अपनी राशि पर पड़ेगी, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं उठापटक, छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का रूप लेना, पति पत्नी एक दूसरे की बात को ना सुनकर अपनी बात थोपने का काम करेंगे, जिससे बातें और बढ़ती हैं। पारिवारिक माहौल खराब होगा। साथ ही धनेश होकर खर्च के स्थान में है, तो आपकी सेविंग्स जो है कहीं ना कहीं वो भी कम होगी, खर्च आपका अप्रत्याशित बढ़ जाएगा, चाहे वो टूर्स एंड ट्रेवल्स पर हो। कुछ लोग जो विदेश संबंधी काम करते हैं, विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे और काम नहीं बन रहा था, इस समय अगर आप तैयारी करते हैं या कोशिश करते हैं तो द्वादश में बैठा मंगल आपको 13 सितंबर तक लाभ देने की कोशिश कर सकता है, तो इसका जरूर आप फायदा उठा सकते हैं।
आपका जो पराक्रम और पुरुषार्थ रहेगा वो गलत दिशा में जा सकता है, जिसकी वजह से आप किसी लीगल मामले में फंस सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव लीगल मामलों का भी भाव होता है और मंगल स्वयं पुलिस प्रशासन के कारक ग्रह होते हैं। तो बहुत सतर्क होकर ये समय काल आपको चलना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में जो शनि है उनके साथ दृष्टि संबंध में रहेगा, तो शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। शत्रुओं के साथ आपका जो है कहीं ना कहीं आमना सामना ज्यादा रहेगा, तो इन सब चीजों से भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। और अननेसेसरी आपको कर्ज वगैरह लेने से बचना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे होंगे जिसका आपको कहीं ना कहीं कर्ज वगैरह के माध्यम से ही आपको वो काम आपको करना होगा। तो अपने हिसाब से उस स्थितियों को देखिएगा, आकलन कीजिएगा और आगे कदम बढ़ाइएगा, और किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं तो वो पैसा आपका फंस जाएगा। पैसा वापस लेने जब जाएंगे तो वापस तो नहीं मिलेगा वो धन, बाद में वाद विवाद और बढ़ जाएगा। यहां पर जो दृष्टि है छठे भाव पर, जैसा मैंने बताया, तो अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, और दुर्घटना आदि के भी प्रबल योग बनेंगे, और अनिद्रा की कुछ आपको शिकायत देखने को मिलेगी। और सप्तम भाव पर जो दृष्टि है, तो बिजनेस में आपको, अगर आप विदेश जाकर कोई बिजनेस वगैरह शुरू करना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए मंगल की दृष्टि तो सप्तम भाव पर ठीक है, लेकिन वैवाहिक जीवन को जैसा मैंने बताया, क्योंकि द्वादश में बैठ के प्रबल मांगलिक दोष भी बनाए हुए हैं, साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने की अगर कहीं बातचीत चल रही तो उसमें भी ये मंगल रुकावट डालने का काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए देखें तो ये समय बहुत सतर्क रहने का है। अभी अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, जो स्वयं मंगल की राशि, आपके लिए गोचर काफी मायनों में बहुत शानदार है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि लाभ स्थान में गोचर हो रहा है, और यहाँ पर धन भाव को वो देखेंगे, पंचम भाव में बैठे शनि के साथ दृष्टि संबंध रहेगा, और छठे भाव को भी वो देखेंगे। देखिए, लग्नेश होकर लाभ स्थान में जा रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। विदेशों से जो लोग काम करते हैं उनको फायदा यहाँ पर स्थितियां बनेगी। जो लोग पुलिस प्रशासन में हैं, सेना में हैं, या सुरक्षा कर्मी वगैरह, उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, प्रमोशन आदि के योग बनेंगे। शासन सत्ता की ओर से आप सम्मानित हो सकते हैं, सरकार वगैरह की ओर से। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना, पंचम भाव में बैठे शनि के साथ जो दृष्टि संबंध बन रहा है, तो संतान उत्पत्ति का जिनके समय चल रहा है, वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं, उनको विशेष सावधानी बरतनी है। कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो सकता है, मिसकैरेज जैसी भी संभावना बन सकती है। अगर बाय बर्थ यही स्थिति कुंडली में आपके है तो विशेष सतर्क रहिएगा। साथ ही लव रिलेशनशिप वगैरह के लिए भी ये समय कोई बहुत अच्छा नहीं, ब्रेकअप आदि की संभावनाएं बन सकती। साथ ही किसी नए रिलेशनशिप में आपको जाने से बचना चाहिए। यहाँ पर जो दृष्टि धन भाव पर है, तो धन लाभ आपको होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं या मंगल से जुड़ा काम करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का, या अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर चुके और विदेश जाकर या नौकरी वगैरह की तलाश में है, तो आपको दोनों तरह की स्थितियों में फायदा ये मंगल देने का काम करेगा। छठे भाव पर दृष्टि डालकर रोग ऋण शत्रुओं में भी आपको विजय दिलाने का काम करेगा, क्योंकि अपनी ही राशि को देखेगा। तो काफी अच्छा आपके लिए गोचर ये कह सकते हैं, इसका लाभ उठाइए। धनु राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। उसका कारण क्या है कि एक तो मंगल जो होते हैं वो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, हालांकि द्वादश के भी स्वामी बनते हैं, लेकिन गोचर उनका जो है वो दशम भाव में, और यहाँ पर वो अकेले गोचर करेंगे। हालांकि आपको शनि की ढैया चल रही है, मंगल और शनि का जो चतुर्थ और दशम से दृष्टि संबंध बन रहा है, ये कुछ मामले में आपको समस्या दे सकता है, लेकिन मंगल जब दशम भाव में अकेले बैठते हैं तो इसको बोलते हैं कुल दीपक नाम का एक राजयोग। तो जो लोग पुलिस प्रशासन या स्पोर्ट्समैन है, या सैन्य कर्मी वगैरह है, या सुरक्षा कर्मी वगैरह हैं, ऐसे लोगों को तो फायदा होगा ही, राजनीति जुड़े हुए लोगों को तो फायदा होगा ही। साथ ही जो छात्र इन क्षेत्रों से तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस प्रशासन की, आईपीएस वगैरह की, सिविल वगैरह सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएस वगैरह, पीसीएस वगैरह की, पब्लिक सर्विस कमीशन आदि की, उनको ये जो है बहुत फायदा देने का काम करेगा, और इंटरव्यू आदि में सफलता, परीक्षा आदि में सफलता दिलाने का काम करेगा। हालांकि थोड़ा सा गुस्सा वगैरह आपका बढ़ा रहेगा, क्योंकि लग्न पर दृष्टि रहेगी, और फोर्थ हाउस में जो शनि के साथ दृष्टि संबंध बनेगा, तो माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर आपके लिए बेटर रहेगा। और कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त में आपको विशेष सावधानी बरतनी है, नहीं तो कुछ आपके साथ धोखा वगैरह की भी संभावना बन सकती है। और किसी भी प्रकार का उत्तेजना में कार्य मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी मानहानि भी संभव है। हालांकि पंचम भाव पर दृष्टि संतान की ओर से आपको कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति करा सकती है, और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप के लिए भी ओवरऑल अच्छा समय रहेगा। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना कि द्वादश के भी स्वामी बनते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेप लीजिएगा लाइफ में, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, या किसी लव रिलेशनशिप वगैरह में भी आप हैं,
तो फूंक फूंक के कदम रखिएगा, नहीं तो शनि मंगल का दृष्टि संबंध और शनि की ढैया ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है। हालांकि वैसे रवि राहु का आपका तीसरे भाव में गोचर आपके लिए काफी फायदेमंद चल रहा है, लेकिन ये जो स्थितियां बताई इसका आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए भाग्य स्थान में गोचर होगा, 4th हाउस के स्वामी और लाभेश होते हैं, और भाग्य स्थान में गोचर होगा, तीसरे भाव में स्थित शनि के साथ दृष्टि संबंध बहुत अच्छा आपके लिए समय कह सकते हैं। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का और उनके साथ आपको संबंधों का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है भाग्य स्थान और तीसरे भाव से। हालांकि यात्राओं से आपको लाभ होगा, विदेश जाकर पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, या नौकरी वगैरह की तलाश में थे आप, तो आपको घर से दूर जाकर या विदेश जाकर आप अगर प्रयास कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के द्वादश भाव को भी देख रहे हैं, जो हवाई यात्राओं का कारक होता है, और मंगल इसके कारक भी होते हैं। तो आपको विदेश जाकर, घर से दूर जाकर आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो इसका आप अभी से ध्यान कर लीजिए और कोशिश कीजिए, एफर्ट अपना दिखाइए। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, आत्मविश्वास आपका जरूर बढ़ेगा, लेकिन गलत दिशा में अपने पराक्रम पुरुषार्थ को मत ले जाइएगा, क्योंकि शनि के साथ दृष्टि संबंध है। कभी कभी साहस दुस्साहस में बदल जाएगा, तो आप किसी वाद विवाद में भी फंस सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति हो सकती है। साथ ही पड़ोसियों से भी आपके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि भाग्य स्थान में बैठे मंगल की जो 8वीं दृष्टि 4th हाउस पर पड़े, तो भाग्य से आपको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति संभव है। साथ ही जनता में भी कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। अगर आप पुलिस प्रशासन में है या राजनीति में है, अगर आप लॉयर वगैरह हैं, जैसे वकालत आदि का काम करते हो, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय। तो मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत शानदार है। अब बात करते हैं उस राशि की जिस राशि के जातक सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं और कमेंट में सबसे ज्यादा ऊट पटांग जो है कमेंट करते हैं अक्सर, वो है कुंभ राशि। और कुंभ राशि वालों को मैं पहले ही बता देता हूं, आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, सतर्क कर दे रहा हूं कि यह गोचर आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कतई अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि अष्टम भाव में गोचर होगा, 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, 2nd हाउस में शनि बैठे हैं, लग्न में राहु बैठे हैं, 7th भाव में केतु बैठे, और ऐसे में अष्टम भाव में मंगल जब आ जाएंगे, मार्केश होकर बैठेंगे, दूसरे भाव से दृष्टि संबंध बनेगा, परिवार में जबरदस्त कलह, पति पत्नी में आपसी विवाद बढ़ेगा। जो लोग विवाहित हैं, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में समस्या आएगी। बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं जबरदस्त उतार चढ़ाव, लाभ हानि के योग देखने को मिलेंगे। आपको बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। अष्टम में मंगल आपकी कोई पेंडिंग सर्जरी थी वो करवा सकता है, दुर्घटना के प्रबल योग बनाएगा, आंखों में आपको समस्या दे सकता है। साथ ही जिन लोगों को पाइल्स वगैरह की समस्या है तो उनको हो सकती है, तो बहुत ज्यादा तला भुना और मिर्ची मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव में जो दृष्टि है, तो वाणी संबंधित जो लोग काम करते हैं विशेष सतर्क रहिएगा, नहीं तो आपकी जॉब वगैरह भी छूट सकती है। हालांकि मंगल अष्टम में बैठ के जो लाभ स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ आपको अचानक धन लाभ ये करा सकते हैं। और तीसरे भाव पर जो दृष्टि है, यात्राओं से आपको जरूरी लाभ करा सकता है, और छोटे भाई बहनों की ओर से भी आपको कुछ लाभ हो सकता है, उनको कुछ उपहार वगैरह दीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, ओवरऑल ये गोचर आपके लिए कतई अच्छा नहीं, बहुत सतर्क आपको रखना। मित्रों, अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। 7th भाव में गोचर होगा आपके लिए, दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य स्थान के स्वामी बनते, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में है। 7th भाव में बैठकर यहाँ पर मांगलिक दोष बनाएंगे, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या देंगे, गुस्सा वगैरह थोड़ा सा आपका बढ़ा रहेगा, क्योंकि लग्न में बैठे शनि के साथ दृष्टि संबंध है। परिवार का और वैवाहिक जीवन में माहौल कुछ खराब रहेगा। बिजनेस में बड़े डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। हालांकि भाग्य का यहाँ पर आपको कुछ सहयोग, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिल सकता है, इसका आप लाभ उठाइएगा। 10th भाव पर जो दृष्टि है, तो कार्य व्यापार में आपको मंगल सफलता तो देंगे, लेकिन आपको बहुत सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि शनि का जो दृष्टि संबंधी है आपको जल्दीबाजी में उकसाएगा। और द्वादश में राहु बैठे हुए हैं, तो आपको वैसे भी कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चा वगैरह आपका ये करा सकता है, तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और जो धन भाव पर दृष्टि है, तो बिजनेस से आपको कुछ ना कुछ ये धन लाभ कराएगा, और पति पत्नी को एक दूसरे से तो लाभ होगा, साथ ही ससुराल पक्ष से आपको अच्छा धन लाभ ये कुछ मंगल जरूर करा के जाएगा। बाकी अपने गुस्से का, अपने आचरण का आप ख्याल रखिएगा, तो गोचर आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था बची हुई 6 राशियां, उनका राशिफल मंगल के राशि परिवर्तन से संबंधित उपाय बता देते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना आप लोग करते रहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। लाल रंग का वस्त्र धारण करने से आपको बचना चाहिए, और कहीं ना कहीं अपने आचरण को बहुत ज्यादा सौम्यता रखिए, तो अच्छा रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।